दिल्ली चुनाव से ठीक पहले बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के 100 से ज्यादा मेंबर आप में शामिल। दिल्ली में केजरीवाल ने दिलाई सदस्यता। दिल्ली में आपने शुरू की सनातन सेवा समिति। विजय शर्मा, जितेंद्र शर्मा, ब्रिजेश शर्मा समेत 100 से ज्यादा मेंबर शामिल। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का नया पोस्टर वॉर। बीजेपी ने जारी किए केजरीवाल के खिलाफ 3 पोस्टर। सीएम हाउस को बताया आपदा का लूट संग्रहालय। आपदा वालों का शीश महल नाम से एक और पोस्टर जारी किया। नए पोस्टर में शीश महल को बताया लूट का अड्डा। सीएम हाउस विवाद को लेकर बीजेपी ने आप पर साधा निशाना। सुधांशु त्रिवेदी बोले, जनता केजरीवाल की सच्चाई जान गई। शीश महल सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती। बीजेपी बोली, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अराजकता का प्रतीक है, इसलिए प्रधानमंत्री ने उन्हें आपदा कहा। दिल्ली में इस बार आपकी हार निश्चित है। बीजेपी बोली, अराजकता पैदा करना आपका चरित्र। दिल्ली की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को प्रधानमंत्री आवास की ओर जाने से पुलिस ने रोका। धरने पर बैठे आप नेता पुलिस कर्मियों से तीखी नोकझोंक। संजय सिंह बोले, बीजेपी का झूठ सामने आया। सीएम आवास को खुलवाए बीजेपी। अभी पीडब्ल्यूडी के कब्जे में है सीएम हाउस। कल रद्द हुआ था सीएम आतिशी का अलॉटमेंट। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने आप पर साधा निशाना। बोले, शीश महल आपके लिए कब्रगाह बनेगा। आप सरकार ने दिल्ली की जनता को लूटा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सीएम आतिशी के मथुरा रोड स्थित घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। बीजेपी ने आतिशी को बताया बंगले वाली देवी। दिल्ली के नरेला में जुग्गी तोड़ने पर सीएम आतिशी का ट्वीट। कड़कड़ाती ठंड में महिलाएं और बच्चे सड़क पर आ गए। बीजेपी वाले जुग्गी वासियों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? मनजिंदर सिंह सिरसा का आतिशी पर अटैक। बोले, झूठ बोलने में आतिशी को नोबेल प्राइज मिले। उन्होंने इतना झूठ बोलना कहां से सीखा? बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा का सीएम आतिशी पर पलटवार। बोले, सीएम की कुर्सी पर भी नहीं बैठ सकती आतिशी। केजरीवाल ने उन्हें अपने घर में घुसने से मना किया। उनका दावा पूरी तरह से गलत। नई दिल्ली इलाके में प्रवेश वर्मा ने हर घर नौकरी पंजीकरण अभियान की शुरुआत की। अरविंद केजरीवाल से है बीजेपी के प्रवेश वर्मा का मुकाबला। दिल्ली चुनाव को लेकर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, दिल्ली में कांग्रेस मजबूत स्थिति में। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को सिर्फ ठगा है। कांग्रेस ने दिल्ली वालों के लिए जीवन रक्षा योजना की शुरुआत की। 25 लाख रुपए तक का मिलेगा स्वास्थ्य बीमा। कांग्रेस की स्वास्थ्य योजना पर बोले वीरेंद्र सचदेवा, योजना के जरिए अस्तित्व बचाने की कोशिश में है कांग्रेस। दिल्ली में कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। दिल्ली चुनाव पर बोले अशोक गहलोत, दिल्ली में आम आदमी पार्टी हमारे लिए विपक्ष। इस बार माहौल बदल चुका है। दिल्ली के रोहिणी से बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता का दावा। दिल्ली के लोग इस बार बदलाव के मूड में। रोहिणी विधानसभा को सड़क निर्माण का नहीं मिला बजट। दिल्ली चुनाव को लेकर बोले बीजेपी नेता हरीश खुराना, दिल्ली में बीजेपी की बड़ी जीत होगी। जनता को आपदा से मुक्ति मिलेगी। दिल्ली चुनाव को लेकर बोले हरियाणा के मंत्री अनिल विज, दिल्ली में बीजेपी की जीत पक्की। पीएम मोदी ने राजनीति की दिशा बदली। दिल्ली में चुनावी तारीख घोषित होने के बाद आचार संहिता लागू। गीता कॉलोनी से पोस्टर और होर्डिंग्स हटाए गए। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग। पीएम मोदी 9 जनवरी को भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। 50 से ज्यादा देशों के प्रवासी भारतीय करेंगे शिरकत। पीएम मोदी प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रवासी भारतीयों को ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की यात्रा का मिलेगा मौका। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर भुवनेश्वर में कार्यक्रम। विदेश मंत्री एस जयशंकर हुए शामिल। बोले, हमने अमृतकाल में विकसित भारत की यात्रा की शुरू। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की समाधि बनाने के लिए राष्ट्रीय स्मृति परिसर में स्थल को मंजूरी। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। राजघाट परिसर का एक हिस्सा है राष्ट्रीय स्मृति। प्रणब मुखर्जी के नाम स्मारक की जगह दिए जाने पर बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने की तारीफ। कहा, इसका स्वागत होना चाहिए। प्रणब मुखर्जी के स्मारक पर सियासत हुई तेज। कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले, दूसरों की विरासत छीनना चाहती है बीजेपी। प्रणब मुखर्जी के स्मारक के लिए जगह दिए जाने को दानिश अली ने निम्न स्तर की राजनीति बताया। लिखा, उसी जगह पर मनमोहन सिंह के लिए हो रही थी मांग। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की पहली बैठक। कमेटी के अध्यक्ष पीपी चौधरी, बांसुरी स्वराज, प्रियंका गांधी समेत कई सदस्य शामिल। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत, एक देश एक चुनाव देश के संघीय ढांचे पर प्रहार है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन की प्लानिंग देखकर कोई राय बनाएगा यूबीटी गुट। पार्टी नेता आनंद दुबे बोले, यहां तो महानगर पालिका के चुनाव भी समय पर नहीं हो पा रहे। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा पर आरजेडी का नया पोस्टर। प्रगति यात्रा को बताया दुर्गति यात्रा। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, सीएम नीतीश के शासन में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन में बिहार नंबर 1। युवाओं के लिए तेजस्वी यादव के वादे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कसा तंज। कहा, कम से कम आरजेडी को तो कोई बाहरी बिहारी दोबारा मौका नहीं देने वाला है। 90 के दशक में जंगल राज को लोग भूले नहीं है।
कांग्रेस के आरोपों पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का पलटवार। बोले गांधी परिवार से बाहर के किसी शख्स का सम्मान नहीं करती कांग्रेस। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत। दोनों नेताओं के बीच में कई मुद्दों पर बात। दिल्ली में कांग्रेस का नया पता अब 9A कोटला मार्ग होगा। 15 जनवरी को सोनिया गांधी करेंगी इंदिरा भवन का उद्घाटन। कांग्रेस का नया मुख्यालय इंदिरा भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। केसी वेणुगोपाल के मुताबिक उद्घाटन पर खड़गे और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी नेता मौजूद होंगे। मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह ने किया स्वागत। दिल्ली के मानेकौश सेंटर में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मालदीव के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच में कई मुद्दों पर बात। नॉर्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय पहुंचे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। निर्मला सीतारमण से मिलकर बजट को लेकर दिए सुझाव। कर्नाटक के बेल्लारी में परिवहन विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर समेत 8 अधिकारियों की यहां पर लोकायुक्त का छापा। आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है मामला। सड़क हादसे में घायलों को मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम की घोषणा की। बोले सभी सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होगी योजना। हिट एंड रन मामले में मृतक के परिवार को मिलेगी 2 लाख रुपए तक की सहायता। पिछले साल सड़क हादसों में 1,80,000 लोगों की जान गई थी। वी नारायणन होंगे इसरो के नए प्रमुख। 14 जनवरी को एस सोमनाथ की जगह लेंगे। मुंबई के बायाकला में डॉक्टर भाऊ दाऊजी लाड संग्रहालय बना है। सीएम फडणवीस ने म्यूजियम का उद्घाटन किया। ड्रोन वीडियो में महाकुंभ की तैयारियों का दिखा अलौकिक नजारा। गंगा यमुना सरस्वती का पवित्र संगम कैमरे में कैद। महाकुंभ की तैयारियों के बीच सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग हुई। एनडीआरएफ की टीम दे रही है ट्रेनिंग। पाकिस्तान से 100 तीर्थयात्री अजमेर शरीफ पहुंचे। कड़ी सुरक्षा में दरगाह पर चढ़ाई चादर। श्रीनगर में दरगाह हजरत बल इलाके में व्यावसायिक परिसर में आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू में लिया। हैदराबाद में एक बार और रेस्टोरेंट से 11 महिलाओं और 2 प्रबंधकों को हिरासत में लिया गया है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अश्लील हरकत और डांस का आरोप। जलगांव में एक कार शोरूम में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग को काबू में लिया। मुंबई के सायन अस्पताल के पास एक रिहायशी बिल्डिंग में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग को काबू में लिया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की साजिश नाकाम। सीआरपीएफ और पुलिस की टीम ने 10 किलो आईईडी डिफ्यूज किया। नक्सलियों ने कोंटा गोलापल्ली रोड पर लगाया था आईईडी। सुरक्षा बलों के जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली के महिपालपुर से एक और बांग्लादेशी को वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया है। 4 महीनों से अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहा था। दिल्ली पुलिस को चकमा देकर फरार शख्स आखिरकार गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ बनाया था रील। यूपी के मऊ में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के करीबी अफजल अहमद पर एक्शन लिया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। मुंबई में भी 1 जनवरी को आया था एचएमपीवी का केस। 6 महीने की बच्चे की रिपोर्ट में एचएमपीवी की पुष्टि हुई। 5 दिनों के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। मुंबई में अभिनेता सलमान खान के आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। बुलेट प्रूफ ग्लास से लेकर हाई रेजोल्यूशन कैमरे और नुकीले तारों से गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा में इजाफा किया गया। यूपी के हाथरस में सड़क हादसा। यमुना एक्सप्रेसवे पर आपस में भिड़े 2 कंटेनर। कानपुर में गैंगस्टर अजय ठाकुर गिरफ्तार। गर्लफ्रेंड के साथ हुड़दंग वाले वीडियो पर एक्शन। 12 गाड़ियों के साथ गैंगस्टर ने किया था स्टंट। गैंगस्टर अजय ठाकुर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ड्राइविंग सीट पर गर्लफ्रेंड के साथ बैठा है अजय। उसकी कार के पीछे हूटर लगाए 10 ब्लैक गाड़ियों का काफिला भी चर्चा में। केरल के मल्लापुरम में मंदिर उत्सव के दौरान अचानक से भड़का हाथी के भड़कने से वहां पर अफरा तफरी मच गई। 17 लोग जख्मी हो गए। कर्नाटक के टुमकुरू में योगानंद नामक शख्स के साहस से पकड़ा गया तेंदुआ। 5 दिनों से इलाके में घूम रहा था तेंदुआ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी और शीतलहर का प्रकोप। ठंड की वजह से लोग अलाव का सहारा ले रहे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी। सड़कों पर बिछी सफेद चादर। यातायात प्रभावित। गुलमर्ग में बर्फ का कंट्रोल ब्लास्ट। धमाके से आया कृत्रिम एवलांच। भविष्य में भी हिमस्खलन से बचाव के लिए किया गया था अभ्यास। ब्लास्ट के बाद हिमस्खलन देख पर्यटकों में दहशत का माहौल। दिल्ली के एम्स इलाके में आज कोहरे का असर कम हुआ। ड्रोन वीडियो में कोहरे का असर कम दिखा। दिल्ली में एयरपोर्ट इलाके में कोहरा कम हुआ। हवाई अड्डे पर आज उड़ानों का संचालन नॉर्मल। दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज भी घना कोहरा। कोहरे के चलते सुबह से ही धुंधला दिखा इंडिया गेट। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कड़ाके की ठंड से जवानों की परेड पर कोई असर नहीं पड़ा है। गणतंत्र दिवस की रिहर्सल जारी रही। अयोध्या में तापमान में गिरावट के कारण कड़ाके की ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे लोग।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शीतलहर जारी, शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। आगरा में तापमान में गिरावट के साथ कड़ाके की ठंड, आसमान में घना कोहरा, विजिबिलिटी कम। वाराणसी में शीतलहर का सितम जारी, कड़ाके की ठंड के साथ कई जगहों पर घना कोहरा, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। यूपी के अलीगढ़ में तापमान गिरने से बड़ी ठंड, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। मुंबई शहर के कुछ हिस्सों में हवा में धुंध की परत छाई, बांद्रा में धुंध के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब। चंडीगढ़ में शीतलहर का प्रकोप जारी, शहर में धुंध की हल्की परत, 11 डिग्री रिकॉर्ड हुआ पारा। राजस्थान के माउंट आबू में शीतलहर का प्रकोप है, कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। तेलंगाना के सिरसिल्ला में तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, आसमान में घना कोहरा। 4 साल के निचले स्तर पर आ सकती है जीडीपी, वित्त वर्ष 2025 में 6.4% रह सकती है अर्थव्यवस्था की रफ्तार। मार्केट में लॉन्च हुआ अनोखा ईयरबड, बात करते समय ही होगा अनुवाद, 40 भाषाओं में कर सकता है ट्रांसलेशन। शेयर बाजार में तेजी के चलते मुकेश अंबानी को एक ही दिन में 14,600 करोड़ रुपए का फायदा। एचडीएफसी बैंक ने होम लोन पर राहत दी, 5 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद अब 9.15% देना होगा ब्याज। घरों की बिक्री के मामले में काफी बढ़िया रहा साल 2024, 12 साल में बढ़कर सबसे टॉप पर रही 2 से 5 करोड़ रुपए के घरों की बढ़ी बिक्री।